स्टॉक मार्केट का गिरावट आपके लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बट इस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे उपयोग करेंगे, कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसका डिस्कशन इस पार्टिकुलर वीडियो में डिटेल में हम करेंगे। कौन से स्टॉक में बाई करें, किस स्ट्रैटेजी से बाई करें, किस लेवल पे बाई करें, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में बताया था कि लॉकडाउन से बचना चाहिए, ठीक है, लॉकडाउन से बचने के लिए बताया गया है, बट हो सकता है मार्केट इसको पॉजिटिवली ले, हो सकता है 22 तारीख को ले, बट जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मौत बढ़ रहा है, इन सारे सिनारियों को अगर कंसीडर अगर करें तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है लिटिल बिट जंप देखने को मिल जाए, बट उसके बाद और भी नीचे गिर सकता है। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसका भरपूर उपयोग कीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि साइकोलॉजी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। आप समझ गए कि क्या रिसेंट न्यूज़ है, क्या हो सकता है, थोड़ा मैं उसके बारे में बता दिया। जो भी स्टॉक मैं यहाँ पे नोट किया हूँ, आपको इसको कॉपी करके पेस्ट करके अपने सिस्टम में या फिर मोबाइल में नोट डाउन करके रख सकते हैं एज अ नोट्स। ये आपके लिए स्टडी के पर्पज़ से बेहतरीन होगा। ओके, वीडियो पॉज करके नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप कॉपी कर सकते हैं सारे स्टॉक को विथ लेवल्स विथ ऑल द डिटेल। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं टाइम कंज्यूम आपका फालतू चीज़ों में नहीं करूँगा, सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ। ओके, तो बेसिकली क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, मैं इस ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि जो है आप वहां पे जाकर सब कुछ देख सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं। हो सकता है वीडियो में ब्लर दिख रहा होगा, बट यहाँ पे आएंगे तो सब कुछ पढ़ सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। कई सारे स्टॉक और पोर्टफोलियो के बारे में ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्कस किया हुआ हूँ, जो कि ये वीडियो और ये सारे स्टॉक जो मैं पोर्टफोलियो प्रीफर्ड पोर्टफोलियो में डिस्कस किया हूँ उस पर भी आप एक नज़र डाल सकते हैं। स्ट्रेटजी क्या है कि बाई ऑन डिप करना है, हमेशा ऊपर के लेवल पे बाई बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, दो टाइप का स्ट्रेटजी होता है। एक स्ट्रेटजी ये है कि अगर कोई स्टॉक अगर ऐसे गिर रहा है तो उस गिरावट की स्थिति में बाई नहीं करते हैं, बट जब रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है तब हम बाई करते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ऊपर से दो अपर सर्किट लग जाते हैं ना, तो ऊपर के लेवल पे आपको बाई करना पड़ता है। तब आपको मालूम चलता है कि नहीं नहीं, ये जो थोड़ा बहुत जो ऊपर गया है वो टेम्प्रोरी नहीं है, ये रिवर्सल का इंडिकेशन है, तो आप ऊपर के लेवल पे बाई करते हैं। बट बाई ऑन डीप में आप डीप में कोशिश करते हैं बाई करने का, तो हमारा प्रीफरेंस रहेगा, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जो भी मैं स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटली बेहतरीन होता है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा बाई ऑन डीप करें, नीचे मिल जाता है ले लें, घबराएं नहीं। लालच ज़्यादा, ग्रीड ज़्यादा अच्छा नहीं होता है कि और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा फिर बाउंस बैक कर गया, ऐसा नहीं है। मैं किस लेवल पे बाई करना चाहिए मैं वो भी बताते रहता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सब कुछ A to Z फंडामेंटल, टेक्निकल, स्विंग सब कुछ मैं बताऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा बाई ऑन डीप करना है, किस लेवल पे बाई ऑन डीप करना है उसको मैं वीडियो बनाकर बताते रहता हूँ। ओके, नाउ अभी सिनारियो में कौन से लेवल पे बाई ऑन डीप करना है वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा बने रहिए, थोड़ा पेशेंट दिखाइए। क्विक रिव्यू आवर स्टॉक ऑन एवरी वीक और 2 वीक। हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा कि हर मंथ या फिर 2 वीक में जब कभी मौका मिलेगा रिव्यू करेंगे। कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं है जो बेकार है, कंसोलिडेशन फेज में है, फर्दर और भी कंसोलिडेशन होने की संभावना है, या फिर कुछ बैड न्यूज आ गया, या फिर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अब कम हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं पता चल गया। ये सब कुछ हम रिव्यू करते हैं। अगर बाई ऑन डिप करना भी है तो किस लेवल पे बाई ऑन डिप करना है, तो सब सारे चीज़ हम रिव्यू में हम बताते हैं। उसके बाद रिमूव द स्टॉक विच इज़ नॉट परफॉर्मिंग एंड हैविंग ए फंडामेंटल इशूज़। फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, हर क्वार्टर रिजल्ट में देखते हैं। जो भी मैं स्टॉक में बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब होता है कि 3 ईयर, एटलीस्ट 3 ईयर। नाउ रिमूव द स्टॉक विच इज़ नॉट परफॉर्मिंग एंड हैविंग ए फंडामेंटल इशूज़। कोई भी स्टॉक में फंडामेंटल इशूज़ आता है और या फिर फ्यूचर में कुछ ऐसा चीज़ पता चल जाता है कि ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऐसे स्टॉक को हम रिमूव करेंगे अपने पोर्टफोलियो से। अगला स्ट्रेटजी रहेगा कि स्टॉक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ऑफ विच इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल और ऑन कंसोलिडेशन। ऐसा स्टॉक जो कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है या फिर फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, शॉर्ट टर्म में परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। पहले से इन्वेस्ट जो किया हुआ है वो होल्ड करेंगे, क्योंकि स्टॉक खराब नहीं है,
अच्छा है, अभी नहीं चल रहा है, ठीक है, बाद में चलेगा। बट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो एसआईपी वगैरह करते हैं, जो बाय ऑन डिप करते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे रोक देंगे ऐसे सिनारियो में। ओके, देन ऐड न्यू स्टॉक विच इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड हाई ग्रोथ पॉसिबिलिटीज। अगर कोई स्टॉक जिसमें हाई ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज है, ऐसे स्टॉक अगर फ्यूचर में अगर पता चलता है तो उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देंगे, ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगा। नाउ अब हम उस स्टॉक में हम आते हैं जो जिस स्टॉक में मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मैं स्टॉक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे स्टॉक में बता रहा हूँ जो करेंट गिरावट में अभी लोवेस्ट वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का एक ही वजह है, लोअर वैल्यूएशन, थोड़े गिरावट पे मिल रहे हैं, थोड़े डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, अदरवाइज कोई ऐसा वजह नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉक का नेम यहाँ पे देख रहे होंगे, स्टॉक का नेम है, करंट प्राइस जो चल रहा है वो यहाँ पे दिख रहा होगा, कितना क्वांटिटी आपको बाय करना है वो मैं आपको यहाँ पे नोट करके रखा हूँ। अगर 2 क्वांटिटी बाय करते हैं तो इस पोर्टफोलियो के हिसाब से कितना वेटेज आप देंगे, 2.80% का वेटेज यहाँ पे दे रहे हैं। वैल्यू बाइंग क्या होगा, मान लीजिए कि अगर 1900 के आसपास अगर हिंदुस्तान फूड अगर मिल जाता है तो मुझे लगता है कि ये बिगेस्ट और गुड अपॉर्चुनिटी होगा। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, इस पे बाय ऑन डिप जरूर करें, बिना डर भय के आप करें। हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत और करेक्शन हो, उससे डरना नहीं है। इस लेवल को एज अ अपॉर्चुनिटी मानकर आप बाई कर सकते हैं। जो मैं लेवल बता रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरीन लेवल है, जो बहुत ही रिसर्च करके मैं निकाला हूँ, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट लेवल भी है, हो सकता है इसके बाद बाउंस बैक कर जाए, बट बाय द वे अगर लुढ़क जाता है तो घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये जो मार्केट का गिरावट है ना, आपको बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। मैं अनरियलिस्टिक नहीं बोलूँगा करोड़पति बना देगा ऐसा वैसा फालतू चीज़, बट मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये जो गिरावट है ना, गिरावट में सारे स्टॉक गिर रहे हैं, मार्केट का माहौल ही है गिरावट का, इसमें किसी पार्टिकुलर स्टॉक का कोई गलती नहीं है। अगर मार्केट में गिरावट है तो अच्छे स्टॉक भी सही से नहीं चलते हैं। 10% का ग्रोथ होना चाहिए था तो 5% ग्रोथ ही अभी हो रहा है। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, राइट। हो सकता है कि आने वाले 6 मंथ या 1 ईयर में भी नहीं चले, बट आपको घबराना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क तो होता ही है, बट रिस्क मतलब हाई रिवार्ड का एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। बाय ऑन डिप कर रहे हैं इस लेवल पे, ओके, आपको नहीं घबराना चाहिए। 3-4 महीने पिछले का लेवल आपको मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है, बेहतरीन अच्छा खासा डिस्काउंट पे मिल रहा है, आपको नहीं घबराना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक नोट किया हूँ जिसमें है, क्विकली मैं बता देता हूँ, हिंदुस्तान फूड, HLE ग्लासकोट, FL इंडिया, दीपक नाइट्राइट, डिक्सन टेक्नोलॉजी, अल्किल अमाइन, कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, ITC क्यों मैं लिया, कोल इंडिया क्यों मैं लिया, थोड़ा उसके पीछे का रीजन देखिए। ये स्टॉक अभी डिस्काउंट पे चल रहे हैं और हाई डिविडेंड है। ये स्टॉक कोल इंडिया और हिंदुस्तान जिंक थोड़ा मैनिपुलेटिव टाइप का बिजनेस है, प्रॉफिट होगा, आपको डिविडेंड मिलेगा, ग्रोथ नहीं होगा, PSU का बैंक है, ग्रोथ नहीं होगा, बट जो वैल्यूएशन पे मिल रहा है और जो मैं बाय ऑन डिप के हिसाब से जो वैल्यू पे मैं बाय करने का आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वो वैल्यू अगर मिल जाता है तो वो बेहतरीन और बेस्ट वैल्यू माना जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, अच्छा खासा डिविडेंड फ्यूचर में मिलेगा और थोड़ा बहुत ग्रोथ भी होगा, क्योंकि अभी लोअर वैल्यूएशन पे चल रहा है। पी रेशियो बहुत कम है, जो आने वाले 1 सालों में ही उसको पी रेशियो कंप्लीट हो जाएगा और आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। ये लिए जो मैं लेवल बता रहा हूँ ना, इसमें अब खोने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इसीलिए मैं इसको शामिल किया हूँ, ओके। कुछ ऐसे स्टॉक है जो मार्केट में करेंट गिरावट में जो एकदम लोअर में आ गए हैं, इसलिए लोअर वैल्यूएशन पे आ गए, इसलिए वही एक रीजन है सजेस्ट करने का। अदरवाइज फ्यूचर में आपको बाय करने का मैं सलाह में भी दूंगा या फिर नहीं भी दे सकता हूँ। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट SIP फ्यूचर में कंटिन्यू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। करना है कि नहीं करना है मैं आपको बताते रहूँगा, आपको घबराना नहीं है, सब कुछ मैं बताऊँगा, इस चैनल पर बने रहेंगे। हिंदुस्तान जिंक, ITC 203, अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, 202 के आसपास अगर मिले ग्रैब कर लो। इंडियन रेलवे, IRCTC, अभी स्टॉक मार्केट अभी जब लॉकडाउन खुलेगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो डेफिनेटली जो है रेलवे में बूम आएगा और ये स्टॉक का प्राइस रॉकेट हो जाएगा। अगर 1570 में अगर मिल जाता है तो ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, ले सकते हैं, ओके। बाई चांस अगर कोई लेवल नहीं है तो
कोई बात नहीं है, लेवल नहीं आया तो आपका पैसा आपके पास है, उस पैसे का इस्तेमाल आप स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में छोटा सा स्टॉप लॉस लेना होता है, हाई ग्रोथ आपको मिलेगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया बाहर निकल जाएंगे, दोबारा एंट्री करना चाहते हैं तो फिर छोटा सा स्टॉप लॉस, हाई ग्रोथ के लिए ऊपर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर दोबारा एंट्री करना चाहते हैं तो फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस या फिर दूसरे स्टॉक में। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से स्विंग ट्रेडिंग का या मोमेंटम ट्रेडिंग का या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग का आप मजा ले सकते हैं, आपके पास कैश रहेगा। अगर आप किसी भी स्टॉक में वैल्यू बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो दोबारा से अगर मिलेगा तो ग्रैब करेंगे, नहीं मिलेगा कैश आपके पास है, स्विंग ट्रेडिंग का मजा लीजिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जो स्विंग ट्रेडिंग और इतना टाइम नहीं है उनके लिए मैं बोलूं तो करंट लेवल पर भी बाई कर सकते हैं। मार्केट में जिस तरह से गिरावट चल रहा है, करंट लेवल पर भी बाई करना फ्यूचर में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, अभी भी बाई कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा डीप में बाई करने से फ्यूचर में जो है कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट होता है ना, उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट का ग्रोथ आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जो कि अच्छा चीज़ है। फिर भी करंट लेवल पे मार्केट की गिरावट में जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ वो आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, आपको जीटीटी ऑर्डर लगाना है, जीटीटी ऑर्डर जीरोधा में लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई अलग ब्रोकरेज यूज कर रहे हैं तो उस ब्रोकरेज में भी डेली आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं ऑर्डर को, इट्स ओके। ये आप पे डिपेंड करता है क्या करेंगे कैसे करेंगे। इंडिया मार्ट, रेलवे, आईआरएफसी ना रिसेंट आईपीओ आया था, जबरदस्त डिविडेंड मिलेगा, 20 रुपये पे मिल जाएगा तो और क्या चाहिए, बेहतरीन मौका है, लपक लीजिए। अडानी ट्रांसमिशन फंडामेंटल फाइनेंशियल जो है अच्छा स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये प्रोमोटर का इश्यूज और ये जो न्यूज़ के बेसिस पे ये अलग चीज़ है, बट फाइनेंशियल मुझे कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा है। अडानी ट्रांसमिशन में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अडानी के सारे स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं। अडानी ट्रांसमिशन करंट प्राइस 1000 समथिंग चल रहा है, 820 में मिल जाए लपक लीजिएगा, डरिएगा मत। वोडाफोन आइडिया 8 रुपये 22 पैसे पर लपक लीजिए। एयरटेल, अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। रिसेंटली जो है ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट को बहुत बड़ा किया है। टारगेट कैसे निकालते हैं, कुछ स्पेकुलेशन होते हैं, कुछ फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से वो जो है निकालते हैं टारगेट, तो टारगेट अच्छा ही होता है, ख़राब नहीं होता है, तो वो टारगेट को रिस्पेक्ट आप कर सकते हैं। कई सारे ब्रोकरेज हाउस ने 600 से ऊपर 700 के आसपास टारगेट दिया है, बट ये सारे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, 1 साल का आप बोल सकते हैं। तो आप इस लेवल में मिलेगा ना तो चुकिएगा मत। थोड़ा डीप है बट क्या कीजिएगा, थोड़ा डीप में ही मैं पसंद करता हूँ लेना। जुबिलिएंट फूडवर्क, टाटा मोटर, डॉक्टर लाल पैथ, लसन टर्बो। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आने वाले समय में भारत, जिस तरह से नितिन गडकरी का बयान आता है, भारत में ज़बरदस्त ग्रोथ होगा। एलएनटी को प्रोजेक्ट मिल रहा है, पीएनसी इंफ्राटेक को गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिल रहा है, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। पॉलीकैब, वायर वगैरह से रिलेटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लार्ज कैप का स्टॉक है, लो रिस्की स्टॉक है, और क्या चाहिए। 1870 में अगर मिल जाए तो ले लीजिएगा, भूलिएगा मत ये सारे लेवल, कॉपी कीजिए, ऐसे कॉपी कीजिए, नोट करके रख लीजिए, जीडीटी ऑर्डर लगा के रखिए। हैप्पीएस्ट माइंड, इन्फो एज, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, टाटा एलेक्सी, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, कोटक बैंकिंग सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक को मैं इसलिए पिक किया हूँ क्योंकि करेंटली एनपीए क्रिएट होने से, कोरोना के इस सिचुएशन में लोग जॉब लूज किए हुए हैं, अपना ईएमआई ठीक से नहीं भर रहे हैं, एनपीए क्रिएट हो रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है इन सारे स्टॉक पे। तो फ्यूचर में जो है अच्छा ग्रोथ होगा, बट ये शॉर्ट टर्म का जो गिरावट है उससे घबराना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो ज़बरदस्त रिटर्न आपको मिल सकता है, तो बाई ऑन डिप करेंगे। जो मैं लेवल बता रहा हूँ, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक 1600 मिलेगा, लपक लीजिए। बजाज फाइनेंस 4200 में लपक लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक 1375 में मिले, ले लीजिएगा, घबराइएगा मत। यस बैंक, एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विसेज, अगर आप लेते हैं तो 1,43,484 करंट प्राइस पॉइंट पे लेते हैं तो इतना पैसा लगेगा। अदरवाइज अगर डीप में थोड़ा लेते हैं तो आपके लिए गुड एडवांटेज होगा, और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलेगा उसमें सिग्निफिकेंस अमाउंट का डिफरेंस देखने को मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मैं दे दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।